तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। हम इसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्सप्लोर करते हैं, और मैंने बात की थी कि हम फॉर एन इंस्टेंस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस को पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे, और हमने लिया है एल्केन का हैलोजिनेशन। तो पहले स्टेप में देखते हैं क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है, पहले होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। तो चेन इनिशिएशन स्टेप क्या है कि फ्री रेडिकल जनरेशन में जब मैंने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में बात किया था तो एक होमोलिटिक फ्यूजन की बात की थी, तो Cl ऐसे करके टूटेंगे। ये दोनों क्या है, फ्री रेडिकल है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये बड़े ही शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज हैं, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम देखे जाएंगे, इसका लुईस स्ट्रक्चर से देखें तो इस तरीके से ये टूटेगा, इस तरीके से टूटेगा, मतलब हमारे पास में क्लोरीन एज ए फ्री रेडिकल रहेगा। और अगर हम इसका एक मतलब दो तरीके से मतलब हम कर सकते हैं, या तो HMU लो ले 300 केल्विन पे, या 520 से 670 केल्विन के अराउंड अगर हम हीट करें तो ऐसे ये मतलब फ्री रेडिकली टूट जाते हैं। और इनका जनरेशन कैसे, मतलब इन जनरल क्या होना चाहिए, क्लोरीन क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर हमारा एक मतलब अगर हम इस क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड्स की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। ये हमारे क्लोरीन के बेसिकली ये क्लोरीन के हमारे p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो p ऑर्बिटल्स अगर हम बनाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते, तो सिग्मा बॉन्डिंग भी बना सकते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। तो जब हम HMU डालेंगे तो ये जो हमारा ये है इसमें एक्साइट होगा ये वाला, ठीक है, और उसके बाद में जो बॉन्ड ऑर्डर्स रहेगा 0 हो जाएगा। इसके डिटेक्शन की बात करें तो डिटेक्शन के लिए हम ESR स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। ESR स्पेक्ट्रम में क्या होगा, हमारी स्पिन रहेगी ±1/2, और इससे मतलब जो क्लोरीन रेडिकल है उसकी जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होती है ±1/2 होती है। तो हम ESR करते हैं तो स्पिन लेवल्स जो हैं वो प्लस माइनस में वो हो जाएंगे, तो ट्रांजिशन इसकी वजह से हमें महसूस होगी, तो सिंगुलेट ट्रांजिशन महसूस होगी। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमारा पहला स्टेप है, उसका डिटेक्शन भी हम कर सकते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, वो एक बॉन्डिंग में चला जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है कि लेट्स से हम इसकी बात कर रहे हैं मीथेन की, तो फर्स्ट तो मीथेन का जो क्लोरीन है उस पर अटैक करेगा। तो बेसिकली इसमें होता है हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट ये है कि Cl रेडिकल बड़ा रिएक्टिव है, ये अटैक करने से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना पसंद करता है। ठीक है, देखिए तो जैसे इसने वो किया तो HCl हो गया और CH3 जो रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल बड़ा ही रिएक्टिव है, ठीक है, ये बहुत रिएक्टिव है। ये रेडिकल जो है Cl पे अटैक करके दूसरा Cl निकाल देगा, तो इसीलिए इसको प्रोपोगेशन स्टेप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि Cl रेडिकल हमने इनिशियली स्टार्ट किया और Cl रेडिकल ही हमारा बन गया। अब इसकी डिटेक्शन की बात करें, CH3 रेडिकल की डिटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम ESR स्पेक्ट्रम्स का लेंगे, तो हमको 3 सिग्नल देंगे 1:3:3:1 के रेशियो में। फॉर्मूला क्या है, 2s+1। ठीक है, अगर इसमें 3 प्रोटॉन है तो 2 × 3/2 +1 सिग्नल आने चाहिए, तो 2 से 2 कर दिया तो 4 सिग्नल्स आने चाहिए, तो 4 सिग्नल्स हमारे आ रहे हैं। ESR स्पेक्ट्रम में है। इसकी डिटेल ESR स्पेक्ट्रम की मैं कभी अपकमिंग वीडियोस में बनाऊंगा, बट अभी हमारा बस बेसिक यही है कि हमें इन सब मतलब हमें डिटेक्शन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेन टर्मिनेशन इफेक्ट। चेन टर्मिनेशन इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, चेन टर्मिनेशन में ठीक है कि चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, चेन टर्मिनेशन में हम पहला तो CH3 रेडिकल और जो Cl रेडिकल वहां पे बने हैं वो कंबाइन कर जाए, ये मेजर स्टेप होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मीथेन और रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाए, ये माइनर रिएक्शंस होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि अगर हम मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं, मैंने आपको बताया ही था कि मीथेन का क्लोरीनेशन जो है ना रुकेगा नहीं। वो क्यों, वो क्या करेगा, वो जैसे तुम्हारा
पहला क्लोरीन इसमें आया, लेट्स से तुम्हारा CH3Cl बना, वो वापस Cl से रिएक्ट करके CH2Cl बनाएगा, HCl रिमूव होगा, ठीक है, और ये CH2Cl फर्दर रिएक्शन करेगा, और ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, ये CH3Cl3 भी बनाएगी, CCl4 भी बनाएगी। अब क्यों बनाएगी? क्योंकि हमने जब इंडक्टिव इफेक्ट की बात की थी, तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने बोला था कि जैसे जैसे हमारा मतलब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, तो उसका नेगेटिव आई इफेक्ट आएगा क्लोरीन कार्बन पे, जिसकी वजह से रेडिकल बहुत रिएक्टिव रहेगा। तो जैसे जैसे हमारा वो करेगा, वो रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, और इस रिएक्टिविटी की वजह से इस रिएक्शन को स्टॉप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन जनरल हम जब क्लोरीनेशन करते हैं, तो हमारे हमारे मतलब ये 4 प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या थी? डार्क में नहीं होती है। अभी डार्क में क्यों नहीं होती है? मैंने अभी बताया था इसको पिछली इसमें, कि अगर हम HMU लाइट नहीं डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगा। जब हमारा क्लोरीन सिंगल क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा होमो में है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलकुलर ऑर्बिटल में। जब वो एक्साइट करते हैं तभी वो टूटेंगे, इसलिए डार्क में कभी नहीं होती है। तो आई गेस ये वाला पोर्शन भी हम समझ गए हैं कि क्लोरीनेशन कैसे होता है। हमारे पास में चेन इनिशिएशन स्टेप है। चेन इनिशिएशन स्टेप में हमारा Cl रेडिकल टूटेगा, 2 Cl फ्री रेडिकल्स बनाएगा, Cl2 टूटेगा। चेन प्रोपगेशन स्टेप में Cl रेडिकल CH4 पे रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन करेगा, और फिर उसके बाद में फिर वो कंबाइन करेगा चेन टर्मिनेशन स्टेप में, ठीक है। तो आई गेस ये वाला पोर्शन भी हम अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये चीज हम समझ पा रहे हैं कि भाई रिएक्शन बहुत ही विग्रस है क्लोरीन के साथ में। तो ये चीजें अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। हमें फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन कैसे होता है ये समझ में आ गया, लेकिन इससे होगा क्या क्या, इससे अगर हम कोई सपोज हम प्रोपेन ले, उसके क्या इफेक्ट आएंगे वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और देखते रहिए हमारा चैनल।